मौजूद हैं, दो अलग अलग। एक तरफ यह कहा जाता है कि जी रियासत दहशतगर्दों को जब पकड़ती है तो सजा नहीं दे पाती, कानून ऐसे नहीं है। इस मुल्क में रातों रात चंद लोगों ने मिलकर पूरे कानून ही बदल दिए और अपने सारे केस खत्म करवा लिए। क्या कानून बनाना मुश्किल है? दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि अगर किसी ने कुछ गैर कानूनी किया है तो उसको कानून के कटहरे के अंदर लाया जाए, जायज मुतालबा। हर चीज का सलूशन टेबल है। टेबल पे बैठ के जब बात करेंगे हर मसले का हल निकलेगा। अगर इन्हीं देखें, मुझे तो शिकवा जो बलूचिस्तान के सरदार हैं जो इसी इशू के ऊपर अपनी नाम नेहाद सियासत करते हैं, उनसे है। हर इलेक्शन में वो लोग इस इशू को बेचते हैं, इसके नाम के ऊपर वोट लेते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को। वो बैठ के बात क्यों नहीं करते, डायलॉग क्यों नहीं करते इसके ऊपर? बैठे बिठाएं, सबको बिठाएं। अगर कोई नाराज है तो उसको भी बिठाएं। इनकी लीडर होता कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो लीडर जो होता है वो इदारों के और ग्रुप्स के बीच में भी ब्रिज बन सकता है। कौन है जिसने अब तक ऑफर किया हो कि मैं ब्रिज बनता हूं, आओ बैठो बात करते हैं? हां, कई लोगों ने कोशिश की है और सच्चे दिल से कोशिश की है। वजूहात हैं, कभी कामयाबी मिली कभी नहीं मिली, लेकिन मेरे ख्याल में टकरे मारती रहनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। पाकिस्तान में चाहे मसाइल हों कबायली इलाकों में, चाहे बलूचिस्तान में, चाहे इंटीरियर में, शहरी सिंध में, पंजाब में, डायलॉग ही मसले का हल होता है और रूल ऑफ लॉ, ये दो चीज। अच्छा इमरान भाई, आप ही क्यों वॉलंटियर क्यों नहीं करते कि चूंकि पूरा पस मंजर है मिसिंग पर्सन का, आप ही मिसिंग रहे, तो आप पिटिशन करें किसी भी अदालत में कि मैं हाजिर हूँ और मेरे वाले वाक़े को ही टेस्ट केस के तौर पर ले लें और मिसिंग पर्सन के मामले को जो है वो सीरियस लें। कोई तो अदालत इनिशिएटिव ले। देखें, मुझे नीयत नहीं लगती। नीयत होती तो मौका था, मुझे बुलाया जा सकता था। आप पिटिशन कर दें, मुझे बुलाया जा सकता था। यूं पिटिशन मौजूद है ना, नीयत मौजूद नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? मैं आपको बताता हूं 3 जुमलों में। आप कौन है? सर मैं इमरान रियाद हूं। यहां क्या लेने आए हैं? सर अब मुझे तो बुलाया ही नहीं हुआ, मैं चला गया मुंह उठा के। जाओ जाके FIR करवाओ। जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। ये होना था। आई नो यार, आई नो वेरी वेल, मुझे पता है दाना डाला जा रहा था। इतने आराम से थोड़ी काबू आऊंगा। इसीलिए तो मैंने अर्ज किया कि बुला ला भाई, जिसने मुझे बुलाना है, मैं हाजिर हूं। मैं कभी देखो, मैंने तो यह भी ऑफर किया था कि मेरे दरवाजे पे एक पुलिस वाला आएगा, मैं उसके पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के चला जाऊंगा। कभी मैंने आज तक रेजिस्ट नहीं किया रियासत के आगे, कभी रेजिस्ट नहीं किया। वो आए, उन्होंने कहा जी हथियार दे दें, सारे हथियार दे। वो आए जी, उन्होंने कहा ये चीज चाहिए, लें जी। वो आए, उन्होंने कहा जी आप गाड़ी से निकलें, आपको लेकर जाना है। मैं निकला, मैंने कहा चले। जहां पे जब जो कहा मैंने वो मान लिया। बुलाए, जाऊंगा। अच्छा सर, जो एक रिकॉर्ड है काजी फाइज ईसा साहब का, सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट था, बहुत बना हुआ था। वो असद तूर के घर चले गए थे, आपको तो खैर वो मेरे दरवाजे खुले हैं। देखें, मुझे भी 4.5 माह हो गए। अगर सारे शहरी उनके लिए उन्होंने फरमाया बराबर हैं, भाई मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं देखता हूं कब आए। वो तो बलोच धरने में नहीं जा रहे जहां से वो खुद पैदाइश है उनकी, बलोचिस्तान से। वो गोजरा पहुंच गए थे। ये दुरंगियां, ये चीजें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनकी अदालत में एक बड़ा केस, टेस्ट केस, अरशद शरीफ की शहादत। देखिए, मैं काली साहब के बारे में मैं एक चीज अर्ज करूं। वो मोहतरम है, चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। ये बहुत बड़ी कुर्सी है। जितनी बड़ी कुर्सी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मौका भी दिया है। रूल ऑफ लॉ के लिए जो वो रोल प्ले कर सकते हैं इस मुल्क में कोई भी नहीं कर सकता है। कादी साहब, उनके पास मौका है। अब उनके ऊपर ना मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता, मुनासिब भी नहीं है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि वो दिलचस्पी रखते हैं खास किस्म के केसेस को ज्यादा सुनने में और खास किस्म के केसेस को कम सुनने में।
उनकी दिलचस्पी नजर आती है। और जब इतना क्लैरिटी के साथ नजर आना शुरू हो जाए, फिर अनफॉर्चुनेटली लोग खाली एक शख्सियत की बात नहीं कर रहे होते, फिर वो इंस्टीट्यूशन भी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उसके साथ टैग हो जाता है। इसको अवॉइड करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट इधर ही रहेगी या बेशुमार जज आए, जज चले गए, सुप्रीम कोर्ट वहीं पे है। उन जजेस के फैसलों और कंडक्ट ने इस सुप्रीम कोर्ट पे या तो फूल बरसवाए या धब्बे लगाए। तो हर आने वाला अपने जाने के बाद उस इमारत को कितना साफ और शफाफ छोड़ के जाता है, ये उस बंदे पे डिपेंड करता है जो वहां टाइम गुजारे। इंप्रेशन अच्छा नहीं बन रहा अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर, काजी साहब ने कहा है कि जी ये पुराने रिवाज जो हैं खत्म होने चाहिए और नाम के साथ सरदार, नवाब और ये जो इस तरह के अलकाबात हैं ये नहीं होने चाहिए और ये पुराने रिवाजों को खत्म किया जाए। ठीक है सर, काजी साहब ने कहा है कि ये जो पुराने रिवाज हैं ये खत्म होने चाहिए और नाम के साथ सरदार या नवाब या वडेरा ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो पुराना निज़ाम चलता आ रहा है अंग्रेजों का, अदालतों में माई लॉर्ड, मेरे आका कहा जाता है, इसको भी खत्म होना चाहिए। और फाइज ईसा उनका नाम है, काजी साथ लगता है, तो इसको भी खत्म होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नामों के साथ से टाइटल खत्म करने से कुछ नहीं होगा। सरदारी खत्म करो। सरदार तो नाम का हिस्सा है। वडेरा सिस्टम खत्म करो, इस्तेहसाल खत्म करो। नाम बदलने से क्या होगा? आप अलेक्जेंडर का नाम, अगर उसका नाम अलेक्जेंडर का हमीद होता या अब्दुल शकूर होता तो काम तो वो वही करके गया था। जो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा भाई, काम बदलने पड़ेंगे। सर जी, इमरान भाई ये बताएं कि एक अफवाह भी फैलाई जा रही है और कुछ लोगों ने, कुछ सीनियर लोगों ने भी ट्वीट्स की कि इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए अब एक बहुत बड़ा सानहे की तरफ भी दोबारा से ले जाया जा सकता है कि कोई ना कोई ऐसी हरकत दोबारा की जा सकती है। 9 मई चले एक हो गया था या किसी भी तरीके से, और इसके ऊपर हमने देखा कि सेनेट के अंदर भी फिर वो एक करारदाद जो है, चाहे वो एक मजाक ही है लेकिन फिर भी उसके अंदर भी सिक्योरिटी थ्रेट्स को रखा गया। आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से इलेक्शन मुलतवी करवाए जा सकते हैं? देखिए, हामिद मीर साहब ने ये खबर अभी दी है, हालांकि उनकी कई दफा खबर बाउंस भी, किसी की भी हो सकती है बाउंस, खबर तो किसी की भी बाउंस हो सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ मुल्क में हो। मैं तो दुआ करता हूं ये खबर सच्ची भी है तो बाउंस हो जाए, और उनके पास अगर ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है तो किसी बुनियाद पे उन्होंने दी होगी। किसी ने उनको कहा होगा, इतनी बड़ी बात बंदा वैसे नहीं हवाई मार देता, किसी बुनियाद पे उन्होंने कहा होगा। देखें, इमरान खान साहब तो जेल में हैं, जिनका सबसे ज्यादा खतरा था, वो तो ही सिक्योर आई थिंक। बाहर कौन है, इंपैक्ट किसका हो सकता है? जो लोग मौजूद हैं वो कंपेन तो कर ही नहीं पा रहे। एक पार्टी को निकलने नहीं दिया जा रहा, बाकी निकल नहीं पा रही। हालात तो यहां पहुंचे हुए हैं। और अभी जहां बिलावल साहब फिर के गए हैं वहां का बंदोबस्त, एक उधर का ही लड़का मुझे बता रहा था, उसने कहा कि ऐसा बंदोबस्त हमने नहीं जिंदगी में देखा। यानी पूरा निजाम ही कंट्रोल करके उनको वो चक्कर लगवाया गया है। तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इसी तरह कर सकते हैं, ज्यादा अवाम में निकलना मुश्किल रहेगा। एक मोमेंटम बनाने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन वो मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों ने कुछ दावे किए थे कि जिस दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान में उतरेगा लोग भूल जाएंगे, कोई इमरान खान का नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। तो मियां साहब का ही नाम लेने वाला कोई नहीं बच रहा अब तो, ऐसा लग रहा है। मियां साहब के कंप्रोमाइजेस ने, मियां साहब की कलाबाजियों ने उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। होता क्या है कि मुश्किल में लीडर अपनी पार्टी को लीड करता है और मुसीबत उठा लेता है। इस पार्टी में सिस्टम अलग है। पिछले 15 साल से लीडर मुसीबत में, पूरी पार्टी ने उसको संभाला हुआ है, बल्कि 20 साल से, 25 साल से ये उल्टा ही सिस्टम चल रहा है इस पार्टी के अंदर। नवाज शरीफ साहब जितनी बड़ी
पार्टी के लिए पावर थे, उतनी बड़ी लाइबिलिटी भी ऐसा लगता है बनते जा रहे हैं। कई लोगों ने, अभी मैं सुन रहा था कि टिकट वापस कर दिए नून लीग के, कितने लोगों ने किए हैं? कुछ खबरें आई हैं, कुछ लोगों के नाम। कुछ अच्छे खासे नाम चल रहे थे जो पहले इनसे टिकट लेके इलेक्शन लड़ते थे, लोगों ने टिकट ही वापस करना शुरू कर दिए। तो ये सिचुएशन बन रही है। हालांकि ये एक वक्त था कि लगातार पीएमएलएन इलेक्शन जीत रही थी या जितवाए जा रहे थे उस वक्त भी, लेकिन ये जीत तो रहे थे। वो मोमेंटम क्यों टूट गया? मियां साहब के कंप्रोमाइजेज और कलाबाजियां। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की तो समझ आती है कि चले आप कह रहे हैं वो बोझ है पार्टी पे, इमरान खान साहब पे सवाल क्यों आया? इमरान खान साहब पे इलेक्शन कौन जीत रहा है आज? ये तो आवाम बताएगी सारी। नहीं, आप बाहर फिरते हैं जी, क्या कहते हैं लोग? लाहौर की जहाँ तक आवाम है वो मिक्स ओपिनियन है। मुझे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कौन सी पार्टी? डर क्यों रहा है? नहीं उठाता पाकिस्तान कोई। तरीके साहब तरीके साहब जीत रही है तो सवाल की तरफ से आया। नहीं, वो आज जेल में है। नहीं, एक मिनट वजूद आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके आप कह रहे हैं साहब कि तरीके साहब इलेक्शन जीत रही है, एक जुमला आपका ये है। जी। दूसरा ये है कि इमरान खान सवाल में है। ये क्या बात हुई? इमरान, इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि जिस तरह पीटीआई के अंदर अभी कल बैरिस्टर गोहर साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि शेर अफजल मरवत ने भी जो बयान दिया, एक तो उन्होंने शेर अफजल मरवत को साइड पे कर दिया, दूसरा उन्होंने अभी, क्योंकि हमारा पहला सवाल जो था उसके ऊपर आर्टिकल पे आपने बहुत ब्रीफली बताई हैं चीजें, वो तो दुरुस्त हैं, लेकिन गोहर साहब ने खुद डिनाई कर दिया कि वो तो जेल में, हम खुद तो लिख नहीं सकते हैं, तो आर्टिकल तो कोई भी छपवा सकता है। ये बैरिस्टर गोहर साहब का बयान है, जो कि चेयरमैन बने थे, अब तो खैर वो कलअदम हो गया। मुझे लगता है वो और तंग करने के मूड में है। तो आप कह रहे थे कि इमरान खान सवाल में, देखें मतलब वजीर आजम जो से अडयाला जेल तक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में किसको फॉलो कर रहे हैं आज? उसी को कर रहे हैं। ये तो फिर सवाल नहीं। मैं तो सवाल उसको समझता हूं कि जहां आदमी अपनी इज्जत गवा दे। सर पैमरा अच्छा, का खबरें- नोटिफिकेशन आया है कि जी सर्वेज नहीं कर सकते आप हल्के में जाकर, और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सर्वे की, जिसमें गैलप है, जिनका काम ही ये है, उन्होंने भी वो भी नहीं कर रहे सर्वे। किसने रोका हुआ है उनको? क्या वजह, क्यों लगता है आपको? क्या लगता है क्यों मना कर रहे हैं? आज तक तो नहीं किया। इमरान खान दबाव में, इस वजह से मकबूलियत ना नजर आए। जवाल की हालत चेक करो कि सर्वे ही रोक दिया। अच्छा इमरान भी, एक सवाल है तहरीक इंसाफ को लेकर। अब लोगों की एक राय बनती जा रही है कि एक नौजवानों की पार्टी थी और इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले, जेल तक चले गए, तो अब एक राय बन रही है मुखालिफिन की कि वकला जो हैं उन्होंने इस पार्टी के ऊपर एक कब्जा सा कर लिया है। इस पे आपका एक पॉलिटिकल, इस पे वो देखें, उसका इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान साहब का फैसला है। सिचुएशन उनको जहां फेंक देगी वो उस तरह खेलेंगे। मेरे ख्याल में जिन हालात से ये पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त गुजर रही है, शायद कोई भी पार्टी पाकिस्तान की नहीं गुजरी। इन हालात में नॉर्मल फैसले तो हो नहीं सकते। अभी जब फाइनल लिस्टें लगेगी कि किस किस को टिकट मिला है, तब पता चलेगा कि क्या चल रहा है। इस वक्त मेरे ख्याल में यह भी हो सकता है कि इमरान खान को मिल ही वकील सकते हैं, और कोई तो मिल ही नहीं सकता, तो शायद वो भी रीजन है। अच्छा, एक फ्यूचरिस्टिक सवाल है। 1 फेब को इलेक्शन हो गए तो क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है, और अगर नहीं होते तो मियां साहब और इमरान साहब आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? देखिए नहीं, जहां तक बात है ना, मेरी ख्वाहिश तो मैं तो कहता हूं बने एक दफा मियां साहब वजीर आजम, पता चले उनको बने वजीर आजम इस मुल्क के। और कितनी मियां साहब को सपोर्ट मिल सकती है। यानी अगर इतना ज्यादा इलेक्शन कमीशन पूरा मियां साहब को सपोर्ट कर रहा है, पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम मियां साहब को सपोर्ट कर रहा है, निजाम सारा मियां साहब के साथ खड़ा हुआ है, हर चीज उनकी फेवर में है। बाहर से जैसे वो आए, जैसे उनको कवरेजेस मिली, जैसे उनको प्रोटोकॉल दिए गए, जैसे उनके लिए हर चीज मैनेज की गई, मैं तो उस वक्त नहीं देख रहा था। मैं अब पढ़ पढ़ के चीजें हैरान हो रहा हूं कि जैसे मियां साहब को फूलों के गुलदस्ते की तरह लाके तो लीडर बनाए। अब इतनी ज्यादा मियां साहब के साथ जब सपोर्ट है, फिर उनको बन जाना चाहिए। एक दफा बने वजीर आजम, उनको पता चले। देखें, मैं फिर ये अर्ज करूंगा, बरतानिया में
एक साल में 3 वजीर आजम बदले, वहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। उनकी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से बरतानिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा था। निकाल के आप देख लें, उनकी रिकॉर्ड महंगाई हुई थी, उनके कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया था जब एक साल में 3 वजीर आजम उनके बदले थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बेस्ट तरीका यह होता है कि आप, अगर डेमोक्रेसी है तो पब्लिक को लेट देम वोट एंड लेट देम डिसाइड कि कौन मुल्क पे रूल करेगा। सिंपल इज दैट। तो मामला यह है कि हमारे यहां पे हमें शायद ऐसा लग रहा है कि अगर इकोनॉमी किसी तरह खड़ी कर